हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई थिंक ऑल ऑफ यू राइट। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही होगी। आशा है कि मुझे आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। आप लोगों की तैयारी मस्त चल रही होगी। आप लोग संगे संगे स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की क्लास में मैं टेंस आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ और टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखना सब लोग, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो उसे जानने से पहले ये जान लीजिए टेंस होते क्या है। तो यहाँ पर लिखना है द फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ verb is called tense. Is called tense. The forms of verb is called tense. अर्थात verb के फॉर्म को काल कहा जाता है। After then all of you know about tense. How many kinds of tense? अर्थात टेंस के प्रकार। यहाँ पर हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के नहीं भी जानते होंगे। सो राइट देयर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अर्थात मेरे प्यारे और प्यारियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और ओके, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सो ऑल ऑफ यू राइट नेम ऑफ प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस। आफ्टर देन ऑल ऑफ यू राइट पास्ट टेंस। पास्ट का नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आइए यहाँ से हम लोग एक टेंस को लेकर के उसकी गणना करते हैं। यहाँ पर लिखना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो ध्यान रखना जिस टेंस के अंत में हाई शब्द लगा रहता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर देन ऑल ऑफ यू राइट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरा जो टाइप्स होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट tense. And the last all of you write the 4 parts of present indefinite tense, present tense, present perfect continuous tense, present perfect, present perfect continuous, present perfect continuous tense। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेराबारी से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये टेंस भी 4 भागों में बटल है। कौन कौन। तो सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद तीसरा होता है
निगेटिव के बाद तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव, INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड द लास्ट ऑल ऑफ यू राइट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सब लोगों को देख लेना है कि हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या है। आप लोगों को इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सी सेंटेंस पढ़ना है? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना। फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ यू राइट द IP ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है? तो लिखना है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में आता है कॉमा, खाता हूँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग, इत्यादि प्रयोग हो जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा। So write this type. What's the rule of present indefinite tense affirmative sentence? अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES राम आम खाता है, आम खाता है। हाउ कैन ट्रांसलेट इन दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? अर्थात इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा? तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या कर रहा है, राम खाता है, तो आता है, जाता है, खाता है, पीता है, ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रूल में क्या है, सब्जेक्ट, तो इसमें कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है, तो राम का अंग्रेजी क्या होगा? रामे होगा, नाम का नामे होता है। करता क्या कर रहा है? उसे वर्ब कहेंगे, खा रहा है, खाना का भी क्या होता है? इट होगा। इसके संग एस लग जाता है, क्या लग जाएगा? एस। उसके बाद कौन चीज खा रहा है? आम खा रहा है, राम इट्स ए मैंगो हो जाएगा, राम इट्स ए मैंगो। यहाँ पर ई का प्रयोग क्यों हुआ आगे बताएंगे। और देता हूँ, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। आप लोग इसे ट्रांसलेट कीजिए, सीता खाना पकाती है, क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? जल्दी बनाइए और आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। और इसमें एस लग जाएगा, कुक्स होगा, खाना का पका फूड हो जाएगा। सीता कुक्स फूड या सीता मेक्स फूड, दोनों एक ही बात हुआ। माय डियर स्टूडेंट, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो उसमें आपको इंग्लिश कि मैं अभी 10 से शुरू ही किया हूँ। आप सभी बच्चे मेरे बैच में इनरोल हो सकते हैं और यूट्यूब पर भी क्लास ले सकते हैं। तो आपको अगर ये फेसबुक पर साइट मिलता होगा, फेसबुक पर देख रहे होंगे, आप यूट्यूब पे जाके KICC क्लासेज इस तरह से लिखिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा और आपको उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना और इससे संबंधित कोई भी मैं क्लास डालूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोगों को फ्री में पढ़ाई हो जाएगा।
दैट्स ऑल इन दिस क्लास। विदा लेते हैं आप सभी से। आई एम सुरेश कुमार। विदा लेते हैं आप लोगों से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।